देश के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस अपडेट सामने नहीं आया है। हाल ही में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत 3% बढ़ाया है। इससे अब कर्मचारियों का डीए 55 से बढ़कर 58% हो गया है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, क्योंकि इसके लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके लिए जरूरी टर्म ऑफ रेफरेंसेस अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं। सरकार ने इस बारे में NCJCM से सुझाव मांगे थे। इस परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में कहा था कि TOR जल्द मंजूर हो सकता है। वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि दिवाली से पहले कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर पिछले वेतन आयोगों के अनुभव पर नजर डालें तो किसी भी आयोग की रिपोर्ट सौंपने से लगभग 18 से 24 महीने का समय लगता है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार उसे जांचने में 3 से 9 महीने का समय लेती है। उदाहरण के लिए 7वां वेतन आयोग जनवरी 2024 में बना था और नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अगर 8वां वेतन आयोग का गठन इसी महीने में हो जाए तो इसकी रिपोर्ट अप्रैल 2027 से पहले आना मुश्किल है। यूनियन नेताओं का मानना है कि नया वेतन आयोग जुलाई 2027 तक लागू किया जा सकता है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है, इसीलिए माना जा रहा है कि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। अगर आयोग की रिपोर्ट और फैसला जुलाई 2027 में जारी किया जाता है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का एरियर मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि करीब 18 महीने का बकाया भुगतान कर्मचारियों को मिल सकता है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। 8वां वेतन आयोग बनने के बाद ये 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर लागू होगा, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और रिटायर्ड अफसर भी शामिल होंगे। अब सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होगा कि सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक सरकार 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर सकती है। वहीं कर्मचारियों की यूनियन और NCJCM ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है। अगर ये लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।